हिंदवेयर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। सन 1962 से हिंदवेयर सैनिटरी के बाजार में अपने उत्कृष्ट उत्पादों द्वारा अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आज हिंदवेयर भारत की 500 करोड़ की वार्षिक व्यावसायिक टर्नओवर को पाने वाली कंपनियों में से एक है। केवल हिंदवेयर का नाम ही उसकी गुणवत्ता का प्रतीक है। तकरीबन 4 साल पहले कंपनी की विस्तार पॉलिसी के अंतर्गत एक नए डिवीजन का जन्म हुआ और उसे नाम दिया गया अलाइड प्रोडक्ट डिवीजन। इस डिवीजन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने कस्टमर्स को सैनिटरी और बाथरूम की दुनिया से जुड़े उच्चतम उत्पाद उन तक पहुंचाएं। ये सभी उत्पाद हम विकसित देश जैसे जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, साउथ ईस्ट एशिया आदि, जो कि अपने उत्पादों की तकनीक और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं, इन्हें हम सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए आयात करते हैं। इस फिल्म के द्वारा हम आपको अपने 3 उत्पादों कंसीलो सिस्टम, ड्यूल फ्लश सिस्टम और शॉवर पैनल, इनको फिट करने की प्रतिक्रिया और यदि उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसे ठीक करने के लिए तरीके भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंसीलो सिस्टम को फिट करने के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे तो कंसीलो कंपनी द्वारा पहले से ही फिट किया हुआ आता है। आपको उसे केवल दीवार में खांचा बनाकर फिट करना है और दिए गए पानी के इनलेट और आउटलेट कनेक्शन करने होते हैं। इसको किस तरह से फिट करना है, ये हम आपको एक मॉडल के द्वारा बताएंगे। दीवार में इस मॉडल के समान 550 मिलीमीटर लंबा और 450 मिलीमीटर चौड़ा और 5 इंच गहरा खांचा तैयार करें और आउटलेट पाइप के लिए 2 इंच का खांचा जैसे कि दिखाया गया है तैयार करें। और अब दिखाए गए तरीके से कंसीलो को दीवार में फिट करें। कंसीलो की सर्विसिंग अथवा अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसे इस प्रकार ठीक करें। क्लोजिंग बोर्ड को खोल लें। उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप से जुड़े हुए बॉल कॉक के इनलेट नट को खोलें। उसमें एक रिंग वॉशर निकलेगा, उसे संभाल कर अलग से रख लें। ब्रैकेट को बाहर निकाल लें। इनलेट वाल्व के अंदर रिंग वॉशर के अलावा एक नीले रंग का इनलेट फिल्टर होता है। जो 2 भागों में होता है। इसे खोलकर सुई द्वारा साफ कर लें। ये से जाम हो जाता है। सिफॉन टैंक के पीछे लगे सफेद ब्रैकेट पर टिका होता है। यह टैंक में बनी एक कील पर चौड़ा कर लगाया जाता है। इसे बाहर निकाल लें। इसके बाद सिफॉन के नीचे गोल पाइप को हल्के से घुमाकर निकाल लें। इसे खींचे नहीं, यह टूट जाएगा। अब सिफॉन को तिरछा करके बाहर निकाल लें। अब सिफॉन का सपोर्ट ब्रैकेट जो कंसीलो के आउटलेट पाइप में लगा होता है उसे निकाल लें। सिफॉन के निचले हिस्से में ग्रे रंग का डायफ्राम वॉशर होता है, उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। सिफॉन में फ्लशिंग 2 तरीके से होती है, 6-3 या 9-6। इसे ड्यूल फ्लश कहते हैं। सिफॉन पर 6 और 9 का मार्क होता है। अगर तीर का निशान 6 की तरफ है तो फ्लश 6-3 होगा और यदि 9 की तरफ है तो फ्लश
96 होगा। इसे इस प्रकार फिट करें। सबसे ऊपर बीटा वाल्व को जालीदार ब्रैकेट में फिट कर उसे टैंक के आउटलेट के खांचे में लगाएं। अब बीटा वाल्व का राउंड पाइप आराम से उसके खांचे में फिट करें। बीटा वाल्व के सपोर्ट का ब्रैकेट उसके पीछे से लगाकर टैंक में मौजूद कील पर फंसा दें। अब इनलेट वाल्व को मेन ब्रैकेट के बने हुए खांचे में लगाएं। फिर बीटा वाल्व फ्लशिंग इनलेट पाइप का कन्वर्टर और नट लगाएं। अंत में क्लोजिंग बोर्ड को फ्लशिंग रॉड में से निकालकर ब्रैकेट में फंसा दें। माउंटिंग रॉड को टाइल के ऊपर जहां फ्लश प्लेट आएगी वहां पर फिट किया जाता है। इसे रॉड के दोनों तरफ बने खांचों में घुमाकर फिक्स करें। अब आप इसके ऊपर बने छेद पर पेंच की मदद से बैक प्लेट फिक्स करें। अब फ्लश प्लेट के नीचे के खांचे में बैक प्लेट को नीचे की तरफ 2 पतली स्ट्रिप में फंसाकर ऊपर की तरफ खींचते हुए फिक्स करें। तो ये लीजिए, अब आपका कंसीलो सिस्टम अच्छी तरह से फिक्स हो गया। कंसीलो सिस्टम को फिट करते समय और उसकी सर्विस करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहले पाइप का गंदा पानी निकाल लें, फिर पानी का कनेक्शन कंसीलो में दें। दीवार में कंसीलो को फिट करने के लिए जितनी लंबाई, चौड़ाई और गहराई चाहिए उतना खांचा अवश्य बनाएं। प्लास्टर और टाइलिंग का काम होने तक क्लोजिंग प्लेट को कवर करके रखें, जिससे टैंक में रेत आदि न जाए। कंसीलो के खांचे की लंबाई कम से कम 520 मिलीमीटर जरूर रखें, वरना फ्लशिंग करते समय सीफॉन फ्लशिंग रॉड ठीक से नीचे नहीं आती। यदि डब्ल्यूसी में लगातार पानी आ रहा है तो उसका कारण इनलेट वॉशर, रिंग वॉशर या फिल्टर में कचरा फंस जाना हो सकता है। इसे सावधानी से, जैसा पहले बताया गया है, निकाल कर साफ कर लें। सर्विस करने से पहले नीली कैप के कॉक को कस दें। इससे सिस्टम में पानी आना बंद हो जाएगा। स्लीक और ड्यूल फ्लश सिस्टम। स्लीक और अल्ट्रा ड्यूल फ्लश सिस्टम कंपनी द्वारा पहले से फिट किया हुआ आता है। आपको सिर्फ इसे दीवार पर फिट करना होता है। फिट करने का तरीका भी सिस्टम के साथ ही डिब्बे में आता है। पेपर पर दिखाए गए चिन्हों की मदद से दीवार पर जहां सिस्टम लगाना है निशान लगा लें। इसके बाद ब्रैकेट को चिन्हों पर रखते हुए पेंच की मदद से कस लें। अब सिस्टम के पीछे बने हुए खांचों के अंदर ब्रैकेट फंसाकर स्लीक सिस्टम को दीवार पर लगाएं। शॉवर पैनल। यह हिंदवेयर की अलाइड डिवीजन का एक बेहतरीन उत्पाद है। इसे फिट करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप सही तरीके से, जैसे बताया गया है, लगाएं।
सबसे पहले डिब्बे के सारे सामान को चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि सब सामान जैसे हेड शावर की रॉड, हेड और रेन शावर, टेलीफोन शावर ब्रैकेट, टेलीफोन शावर कनेक्शन पाइप और हैंगिंग क्लिप आदि हैं। गर्म और ठंडे पानी के लिए शावर पैनल के पीछे लाल और नीले रंग के चिन्ह बने होते हैं। लाल रंग गर्म पानी के लिए और नीला रंग ठंडे पानी के कनेक्शन को जोड़ने के लिए होता है। अब आपने शावर पैनल को फिट करने के लिए सभी जरूरी सामान को चेक कर लिया है। चलिए अब इसे फिट करते हैं। हिंदवेयर के शावर पैनल को फिट करने के लिए सबसे पहले फर्श से 42 इंच ऊपर दीवार पर जहां शावर पैनल फिट करना है निशान लगा लें। अब दीवार पर हैंगिंग क्लिप रखकर निशान लगाएं। सुविधा अनुसार निशान लगाने के बाद ड्रिल मशीन द्वारा छेद करें। अब पेंच की मदद से हैंगिंग क्लिप को दीवार पर कसें। ध्यान रहे इन दोनों के बीच की दूरी 10 इंच होनी चाहिए। अब हेड शावर रॉड या शावर आर्म उसकी फ्लैंज पर लगाकर नट की सहायता से कसें। अब शावर आर्म पर रेन शावर कसें। शावर पैनल को हैंगिंग क्लिप पर टांग दें। किसी पैनल को सिर्फ एक हैंगिंग क्लिप के द्वारा भी दीवार पर लगाया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी ऊंचाई का चुनाव कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पाइप के कनेक्शन के लिए कम से कम 42 इंच की ऊंचाई पर पाइप लाइन होनी चाहिए। टेलीफोन शावर लगाने के लिए पैनल के साथ दीवार पर ड्रिल मशीन से छेद करें और प्लास्टिक गिट्टी लगाएं। इस पर टेलीफोन शावर के ब्रैकेट को पेंच की सहायता से कस दें। टेलीफोन शावर को वॉशर के साथ कनेक्टिंग पाइप से जोड़ें। और दूसरे सिरे से वॉशर लगाकर लिफ्ट अप स्पाउट के नीचे दिए हुए थ्रेड होल पर कस दें। टेलीफोन शावर को ब्रैकेट में लगाकर चेक करें कि कहीं कोई फिटिंग ढीली तो नहीं है। पैनल में दिए लाल बटन को दबाकर घुमाएं। इससे पैनल का कनेक्शन ऑन हो जाएगा। आप जरूरत के अनुसार टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले लाल बटन दबाएं, फिर इच्छानुसार टेम्परेचर को सेट करें। यह सुविधा थर्मोस्टेट वाले शावर पैनल में ही होती है। शावर पैनल में सबसे ऊपर शावर फ्लो चेंजर नॉब होती है। उसे घुमाकर आप अपनी इच्छा के मुताबिक जेट मसाजर, टेलीफोन शावर अथवा रेन शावर का चुनाव कर सकते हैं। लिफ्ट अप शावर या टेलीफोन शावर एक साथ ही होते हैं। यदि शावर पैनल थर्मोस्टेट के साथ नहीं है तो उसमें सिर्फ 2 नॉब होती हैं, एक डाइवर्टर और दूसरी फ्लो चेंजर। डाइवर्टर द्वारा हम गर्म और ठंडे पानी के फ्लो को एडजस्ट करते हैं। इसके लिए डाइवर्टर को ऊपर उठाएं और इच्छा अनुसार सीधी या उल्टी दिशा में घुमाकर ठंडे या गर्म पानी के लिए एडजस्ट करें। ऊपर दी हुई नॉब फ्लो चेंजर की होती है। इसको घुमाकर हम अपनी जरूरत के हिसाब से टेलीफोन शावर, रेन शावर या जेट का चुनाव कर सकते हैं। अगर जेट से पानी का फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है तो दिए हुए टूल की सहायता से खोलें और सुई द्वारा जेट के छेदों को साफ कर दें। पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। अब आपका शावर पैनल
ठीक तरह से फिट हो गया है। शॉवर पैनल को फिट करते समय और उसके रखरखाव के लिए कुछ सुझाव। पानी का कनेक्शन करने से पहले लाइन का गंदा पानी निकाल दें और फिर कनेक्शन करें। ऐसा न करने से कचरा जेट के छेदों में फंसकर उसे जाम कर देगा। थर्मोस्टेट नॉब या डाइवर्टर की नॉब को आराम से दबाकर घुमाएं। पैनल की सफाई के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग न करें। तो दोस्तों, हमें आशा है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप कंसीलो, स्लीक और ड्यूल फ्लश सिस्टम और शॉवर पैनल को सही तरीके से फिट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।